प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आर्थिक विचारों के इतिहास विषय में प्राचीन आर्थिक विचार वणिकवाद के विषय में बताऊंगी। वणिकवाद मूलतः व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित विचारधारा मानी जाती है। वणिकवादी आर्थिक विचारधारा में व्यापार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। वणिकवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसका विकास क्रमबद्ध एवं संगठित रूप से नहीं हुआ था। अतः वणिकवाद की कोई एक सर्वमान्य एवं आदर्श परिभाषा नहीं दी जा सकती। वणिकवादी विचारधारा को समझने के लिए कुछ विचारकों जैसे न्यूमैन, हेने, अलेक्जेंडर ग्रे, श्लोमलर आदि ने अनेक परिभाषाएं दी। उन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वणिकवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा थी जो मध्यकाल में यूरोपीय समाज में आर्थिक साम्राज्य का आधार बन गई। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य व्यापार के माध्यम से धन संपत्ति को अधिकतम करना था। वणिकवाद के उपनाम अलग अलग देशों में अलग अलग रहे। फ्रांस में इसको काल्बर्टवाद, जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया में कैम्ब्रिलवाद, ब्रिटेन में वाणिज्यवाद एवं व्यापारवाद, अमेरिका में प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था, भारत में यूरोपियन भौतिकवाद कहा गया। वणिकवादी आर्थिक विचारधारा के उदय के बारे में भी कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, परंतु सामान्यतः आर्थिक विचारों के इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि यह विचारधारा 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक प्रचलित रही, जिसमें 16वीं एवं 17वीं सदी इसका चरम उत्कर्ष काल माना जाता है। सामान्यतः यूरोप में वणिकवाद के उदय के अनेक कारण रहे, जिनको हम 3 तरीके से विभाजित कर सकते हैं: आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। आर्थिक कारण में यह बताया जा सकता है कि इस विचारधारा के उदय के लिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक था, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन आदि देशों की आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप वणिकवाद अस्तित्व में आया। ये परिस्थितियां इस प्रकार थीं कि इस समय मुद्रा का चलन प्रारंभ हो गया, जिससे व्यापार व्यवसाय का तेजी से विस्तार होने लगा। 15वीं शताब्दी के अंत में नए नए महाद्वीपों की खोज हुई, जिससे नए देशों में व्यापार का विस्तार आसान हो गया। यूरोप के व्यापारी समुद्री मार्गों से व्यापार करने लगे।
जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हुआ। कोलंबस एवं वास्को डिगामा जैसे साहसी नाविकों ने 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका एवं भारत के लिए समुद्री मार्ग से आर्थिक प्रगति के द्वार खोल दिए। वणिकवाद के पूर्व समाज में गरीबी एवं शोषण के कारण कृषक वर्ग की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी, जिसके बाद वणिकवाद का उदय हुआ। वणिकवाद में धातुमान भी प्रचलित हो गया और सारा व्यापार स्वर्ण एवं रजत धातुओं के सिक्कों के रूप में होता था। इन मुद्राओं की आपूर्ति भी आसान हो गई। 16वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न देशों में सामाजिक आर्थिक कार्यों का विस्तार होने लगा, जिससे राज्य के व्यय में तेजी से वृद्धि होने लगी। ये सभी आर्थिक कारण रहे। राजनीतिक कारणों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। यूरोपीय देशों में सामंतवाद एवं चर्च के साम्राज्य के पतन के पश्चात राजशाही की स्थापना हुई। राज्य के आर्थिक सामाजिक कार्यों में वृद्धि हुई, जिससे राजाओं को अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होने लगी। विभिन्न देशों में अपनी अपनी राजनीतिक सीमाओं की विस्तार की इच्छा हुई, जिससे साम्राज्यवाद को जन्म हुआ। अनेक देश छोटे छोटे देशों को हड़पने की नीति भी बनाने लगे, जिससे युद्धों पर विशाल धनराशि खर्च होने लगी और इस धनराशि की आपूर्ति भी व्यवसाय को इस धनराशि की आपूर्ति हेतु व्यापार व्यवसाय को अधिक महत्व दिया जाने लगा। साम्राज्यवादी नीतियों के कारण यूरोप में बड़े देश छोटे छोटे देशों पर आक्रमण करने लगे, जिससे छोटे छोटे देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। यूरोप में वणिकवाद के विकास के लिए उपनिवेशवाद भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक कारण। वणिकवाद के उदय के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों के अलावा सामाजिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 15वीं शताब्दी तक यूरोप में अंधविश्वास, धार्मिक कुरीतियाँ, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां चरम सीमा तक पहुंच गई। सोलहवीं शताब्दी यूरोप में कला एवं संस्कृति के उत्थान की शताब्दी कही जाती है। इस काल में यूरोप में अनेक कलाकार, साहित्यकार, दार्शनिक, सामाजिक सुधारक आदि ने यूरोपीय समाज की विचारधारा को बदल कर रख दिया, जिसके कारण यूरोपीय समाज में धार्मिक विचारधारा के स्थान पर प्रगतिशील विचारधारा स्थापित हुई। सोलहवीं शताब्दी के अंत में यूरोप में विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में भी नए नए आविष्कार हुए।
इन आविष्कारों ने समाज में वैज्ञानिक विचारधारा और वाणिज्यवादी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया। गैलीलियो, न्यूटन, केपलर जैसे वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण आविष्कारों ने आधुनिक यूरोप की नींव रखी। इस काल में छापाखाना, दूरबीन, घड़ी, मानचित्र, सूचक यंत्र आदि आविष्कारों ने यूरोपीय समाज का जीवन ही बदल दिया। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वणिकवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा थी जिसके विकास के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्तरदायी रहीं। प्रमुख वणिकवादी आर्थिक विचारक। वणिकवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा थी जिसका प्रभाव न सिर्फ फ्रांस में बल्कि इटली, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों पर व्यापक रूप से पड़ा था। इस समय कई प्रमुख आर्थिक विचारकों ने अपने वणिकवादी आर्थिक विचारों के माध्यम से यूरोप सहित विश्व के सभी देशों को अनेक नवीन तथ्यों से भी अवगत कराया। इन प्रमुख वणिकवादी आर्थिक विचारों में सर थॉमस मन, सर विलियम पैटी, सर जोसिया चाइल्ड, जॉन लॉक, रिचार्ड कैंटिलन एवं एंटोनियो सेरा प्रमुख हैं। वणिकवादियों के आर्थिक विचार। वणिकवादियों के आर्थिक विचार हैं जिनसे समस्त वणिकवादी सहमत थे। इसलिए इन आर्थिक विचारों को वणिकवाद के सिद्धांतों के रूप में मान्यता दी गई। आर्थिक विचारों के इतिहास में वणिकवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा मानी जाती है जिसका सबसे अधिक समय तक प्रभाव पड़ा। वणिकवाद आज भी सामाजिक, आर्थिक तथा वैचारिक रूपों से जीवित है। ये सिद्धांत या ये आर्थिक विचार इस प्रकार हैं। पहला, स्वर्ण एवं रजत मुद्रा का महत्व। स्वर्ण एवं रजत मुद्रा या सोने चांदी के सिक्कों को वणिकवादी बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। सोने चांदी की अधिक मात्रा ही आर्थिक शक्ति का आधार मानी जाती थी। वो ये मानते थे कि जिस राजा के पास जितना अधिक सोना चांदी होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा। दूसरा, अनुकूल व्यापार संतुलन। वणिकवाद लाभप्रद व्यापार पर आधारित आर्थिक विचारधारा है जो आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने के लिए निर्यातों को अधिकता से महत्व देती है और आयातों को कम करने की समर्थक है। तीसरा, व्यापार पर नियंत्रण। वणिकवादी व्यापार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए उन्होंने व्यापार पर राजकीय नियंत्रण का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, मुद्रा का मूल्य। सुप्रसिद्ध वणिकवादी कैंटिलन, जॉन लॉक एवं विलियम पैटी ने मुद्रा के मूल्य के बारे में अपने विचार
विचारों का प्रतिपादन किया। इन आर्थिक विचारों के आधार पर ही फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, वस्तु का मूल्य। वाणिज्यवादियों ने सर्वप्रथम किसी वस्तु के मूल्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सर रिचर्ड कैंटिलोन ने पहली बार वस्तु के दो मूल्य बतलाए, एक बाजार मूल्य, दूसरा आंतरिक मूल्य। वाणिज्यवादियों ने किसी भी वस्तु के प्राकृतिक मूल्य का भी वर्णन किया, जिसको उन्होंने आंतरिक मूल्य का नाम दिया। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। वाणिज्यवादी आर्थिक विचारकों पर यूरोप के सुधारवादी आंदोलनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये सभी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। इनका मानना था कि समाज में व्यक्तियों पर अनावश्यक नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए और व्यक्तिगत हितों का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, ब्याज एवं मजदूरी का निर्धारण। वाणिज्यवादी आर्थिक विचारकों ने उत्पादन के समस्त साधनों में श्रम एवं भूमि के साथ साथ पूंजी को भी महत्व दिया, क्योंकि पूंजी के बिना व्यापार नहीं किया जा सकता। वाणिज्यवादी आर्थिक विचारक जोशिया चाइल्ड एवं डेवनॉट ने ब्याज की उचित दर को भी महत्व दिया था। विनिमय दर का निर्धारण। विनिमय दर वह दर होती है जिसके आधार पर विदेशी व्यापार संचालित होता है। मेलाइन्स एवं हेल्स जैसे वाणिज्यवादी आर्थिक विचारकों ने टकसाली समता की अवधारणा भी प्रतिपादित की। राज्य के शक्तिशाली राष्ट्र। वाणिज्यवादियों के आर्थिक विचार उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। उनके अनुसार राष्ट्र को आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए, अन्यथा उन्हें दूसरा राष्ट्र नष्ट कर देगा। महत्व। वाणिज्यवादी विचारकों ने वाणिज्यवाद की आधारशिला रखी थी, जिसके कारण अनेक देश व्यवसाय के बल पर संपन्न देश बन गए। हालांकि वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा थी, उसका जितना अधिक प्रचार प्रसार हुआ उतनी ही अधिक आलोचना हुई, लेकिन इन आलोचनाओं के कारण भी वाणिज्यवाद महत्वहीन नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट, कि वाणिज्यवादियों का मुख्य आर्थिक विचार आया कि इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए, आज भी प्रासंगिक है। वाणिज्यवादियों का मुख्य विचार था कि आयातों पर नियंत्रण लगाना चाहिए, यह आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्र को शक्तिशाली होना चाहिए, यह विचार आज भी सत्य है। देश की आर्थिक प्रगति निम्न ब्याज दर में निहित है, यह कथन आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वाणिज्यवादियों ने बचत की अवधारणा का प्रतिपादन भी किया। वाणिज्यवादियों ने पूंजीवाद को जन्म दिया। वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा शहरीकरण की जन्मदाता भी मानी जाती है। इस प्रकार वाणिज्यवादी विचारधारा का आज भी काफ़ी महत्व है। यह वाणिज्यवाद का ही प्रभाव है कि भारत सहित विभिन्न अर्धविकसित देश विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के अथक प्रयत्न कर रहे हैं।
थैंक यू।